बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का उन्वान है नमाज की शराइत, यानी कि वो चीज़ें जो नमाज शुरू करने से पहले चाहे वो मर्द हो या औरत उसके लिए करना ज़रूरी होती हैं, वो आज अर्ज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तहारत है। तहारत के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ बदन का पाक होना, यानी अगर बंदे पर गुस्ल लाजिम है तो गुस्ल करना ये भी तहारत के अंदर शामिल है। वज़ू ये भी तहारत के अंदर शामिल है। तो ये बदन की तहारत ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कपड़ों का पाक होना। कपड़े नापाक होने की सूरत में नमाज नहीं होगी। और तीसरी सूरत है कि जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। तो इस ज़िमन में एक मसला ये भी है कि कुछ औरतें अपने घरों के अंदर गोबर वगैरह लगा लेती हैं, तो उस गोबर पर चाहे बंदा वो जो लकड़ी का तख्त पोश होता है वो भी रख लेता, भी नमाज नहीं होती। तो ये वो चीज़ है कि गोबर के ऊपर ये भी नापाकी की एक सूरत है, उसके ऊपर नमाज नहीं होगी। तो ये तहारत के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। इन तीनों में से अगर एक भी नामुकम्मल हुई तो ये नमाज की जो शर्त है ये नामुकम्मल होगी। दूसरी जो शर्त है नमाज की वो है सत्र औरत। सत्र औरत से मुराद है पर्दा। और शरीयत इस्लामी के अंदर नाफ से लेकर घुटनों तक ये पर्दा लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर इसके अंदर कोई हिस्सा ज़हर हो जाता है, जिस तरह अमूमन कुछ नौजवान हैं पैंट वगैरह शर्ट वगैरह पहन कर नमाज पढ़ते हैं, तो जब वो रुकू में क़याम की सूरत में तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जब वो रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं तो अक्सर उनका जो फ़र्ज़ी पर्दा है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे की नमाज नहीं होगी। तीसरी सूरत है इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ना। लेकिन इसके अंदर भी ये शरीयत इस्लामी ने हमें रियायत दी है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो सफ़र पर जा रहा है, सवारी पर वो सवार है और सवारी भी पब्लिक है, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ लोग सवार हैं, अब उस बंदे के इख्तियार में नहीं है कि ये सवारी रुकवा कर नमाज पढ़े और अपना रुख क़िबला की तरफ कर ले, तो उस बंदे को शरीयत इस्लामी ने रियायत दी है कि उसका जिस तरफ भी मुँह होगा वो नमाज पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल फरमाएगा। या इसकी एक सूरत और भी हो सकती है कि अगर कोई बंदा ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहाँ पर उसको क़िबला की जो सिमत वो तयन नहीं हो रहा उसका, तो उसके लिए शरीयत इस्लामी ने रियायत दी है कि वो बंदा गालिब ज़ान के मुताबिक जिस तरह भी रुख कर लेगा उसकी अल्लाह ताला नमाज कबूल फरमाएगा। इसके बाद जो नमाज की चौथी शर्त है वो है नमाज का वक़्त, यानी हर नमाज का वक़्त अलग अलग मुतय्यन है। तो ये चौथी शर्त है, जब वक़्त नमाज का ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नमाज नहीं होती। 5वीं शर्त जो नमाज की है वो है नीयत। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं और हर अमल की बुनियाद नीयत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत दिल के अंदर ही कर लेना काफ़ी है कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो ये 5 चीज़ें नमाज की शराइत कहलाती हैं। अगर इनमें से एक भी रह गई तो नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला हमें